हे डियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ पार्टनरशिप यूनिट नंबर 2। तो चलिए पहले फटाफट इसे अच्छे से रीड करेंगे। A, B and C were in partnership sharing profits and losses 3:2:1. There was no provision in the agreement for interest on capital or interest on drawings। क्या बोल रहे हैं? तीन लोग हैं A, B एंड C जो कि पार्टनरशिप में है और उनका PSR है 3:2:1। इनका जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कोई जगह नहीं है, इनकी नहीं मिलेगा। ठीक है। A डाइड ऑन 31 दिसंबर 2000, इसको मान लेते हैं हम 20, एंड ऑन दैट डेट द पार्टनरशिप बैलेंसेस वर एज अंडर। तो 31/12/2020 को एक दुर्घटना हुई, बेचारा ए मर गया और उस दिन इन लोग का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस अपन को गिवन है। ये तीनों कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ए और बी का तो क्रेडिट बैलेंस है यानी कि पॉजिटिव, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय द पार्टनरशिप अग्रीमेंट द सम ड्यू टू एज एस्टेट वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अब ये ए बेचारा जो मर गया है, लेकिन इसका शेयर तो होगा ना पार्टनरशिप फर्म में, तो अब ये मर गया है तो इसका शेयर पार्टनरशिप फर्म का किसको मिलेगा? ए की आत्मा तो लेने नहीं आएगी, कौन लेने आएगा? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो उसको जो अपन पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे? तो वो भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि उसका पेमेंट आपको करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि एक साथ नहीं करना, आपको क्या करना है 3 साल के अंदर अंदर कर देना है। क्लियर? एंड मिनिमम इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच, यानी कि आपको कम से कम जो उसको पेमेंट करोगे 3 साल में, उसमें जो एक इंस्टॉलमेंट रहेगी वो मिनिमम कितने की होनी चाहिए? 20,000। यानी कि कभी ऐसा नहीं कि आपने 15,000 18,000 दे दिए, मिनिमम जो आपको पैसा देना है उसको वो कितना देना है? 20,000। The first such installment falling due immediately after death, यानी कि जिस दिन वो खत्म हो गया दैट इज 31/12/2020, उस दिन ही इमीडिएटली आपको उसको पेमेंट कर देना है पहली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एंड दी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट एट हाफ ईयरली इंटरवल, और सब्सिक्वेंट यानी कि आगे की जो इंस्टॉलमेंट है, आगे का जो आप पेमेंट करने वाले हो वो कैसे करना है आपको? 6 मंथ्स में। जैसे अपना अटेम्प्ट रहता है ना एग्जाम में 6 महीने का, उसी तरीके से उसी इंटरवल में आपको इसका पेमेंट करना है 6 महीने में। क्लियर? आप 6 महीने में पेमेंट कर रहे हो यानी कि उतना अमाउंट उसका ड्यू रहेगा, और जब भी हम किसी का पेमेंट रोक लेते हैं तो उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं, तो वो कितना देना है उसी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन गिवन है। इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। अब ध्यान रखना ये क्या है? 5% पर एनम, लेकिन हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो 6 महीने के इंटरवल में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम 5% 6/12 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 2.5%। तो ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में 5% मत लगा है ना, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो गलत कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? वॉज टू बी क्रेडिटेड हाफ ईयरली, ये आपको उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। 6 महीने में आपको 2.5% का उसे इंटरेस्ट देना है, जो भी उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो जो भी उसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको कितना पेमेंट करना है? 2.5% का। क्लियर? ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, अभी जस्ट रीड आउट कर रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ा लोड आएगा कि हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम इसे बिल्कुल सॉल्व करेंगे, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो पूरी वीडियो में आराम से मेरे साथ साथ रहना और साथ साथ ही इसे लिखते भी जाना। ठीक है, ये नहीं कि मैंने सारा कर लिया उसके बाद आप लिख रहे हो तो दिक्कत हो सकती है आपको, साथ साथ ही लिखना। ठीक, ये बात मैं आपको जब हम सॉल्व करेंगे तब भी याद दिला दूंगी, लेकिन अभी भी ध्यान रखना। ठीक है, साथ साथ रहना बिल्कुल। अब बोल रहे हैं ascertaining his share goodwill not recorded in the books।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुडविल की, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। वॉज टू बी वैल्यूड एट 60,000। अब ये ध्यान रखना है किसकी गुडविल है, पूरे फर्म की 60,000, ठीक है। तो इसमें अपन को शेयर लगाना पड़ेगा ए का, जो कि था 3/6, ये रहा यहाँ पे दे रखा है ना, तो ये आ गया हमारा 30,000, ठीक है। एंड द एसेट एक्सक्लूडिंग द जॉइंट एंडाउमेंट पॉलिसी, यहाँ पर ध्यान देना ये क्या लिखा हुआ है, ये वही है अपना जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होता है, लेकिन इसको एक्सक्लूड करके, यानी कि जेएलपी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, बाकी की एसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत लोग ये समझते हैं कि ये जेएलपी के बारे में ही दे रखा है, पर नहीं, ये जेएलपी की हम बात ही नहीं कर रहे, बोल रहे एक्सक्लूडिंग जेएलपी। जो बाकी की एसेट्स है वो वर वैल्यूड एट 36,000 इन एक्सेस ऑफ दी बुक वैल्यू, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में उनका वैल्यू था उनके एक्सेस, यानी कि क्या है, ये सिंपल हमारा रीवैल्यूएशन गेन है, ठीक है। जो कि वैल्यू की गई है, जो भी उनकी बुक्स ऑफ वैल्यू है उसके 36,000 का एक्सेस, यानी कि जब हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया है एक्सक्लूडिंग जीएलपी, जीएलपी को छोड़कर बाकी के एसेट जो रीवैल्यू हुए हैं उसका 36,000 एक्सेस, ठीक है। तो ये भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम कब हो रहे हैं, ए की डेथ पर, ठीक है। यानी कि उससे पहले का ये सारी चीज जो है गुडविल, रिवैल्यूएशन गेन, ये सब मिलना चाहिए ए को। नेक्स्ट अपन को क्या गिवन है, नो गुडविल अकाउंट वाज रेज एंड नो ऑल्टरेशन वाज मेड टू द बुक्स वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि कोई भी गुडविल अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, रेज नहीं करना है, ना ही कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बोल रहे हैं कोई ऑल्टरेशन नहीं करना है आपको रिवैल्यूएशन एसेट्स का। इसका मतलब क्या है, सिंपल, जब हमें इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं करना, इसका मतलब इन सब का हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि एंट्री पास कर देंगे सिंपल, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर होंगे जिनको इसका फायदा मिलने वाला है ए की डेथ के बाद, दैट इज बी एंड सी पार्टनर, तो उनको अपन डेबिट कर देंगे और वो चीज ए के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब ये कैसे करना है, इसकी एक वर्किंग नोट क्रिएट करके मैं आपको बता दूंगी जब अपन इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे दिख रहे हैं दी जॉइंट एश्योरेंस पॉलिसी, आ गए हमारे जेएलपी के बारे में, जो उन्होंने पहले बोला था, जेएलपी को छोड़कर अब जेएलपी की बात करने जा रहे हैं। दी जेएलपी शोन इन दी बुक्स एट 20,000, जेएलपी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है वो कितने की हो रही है, 20,000, 20,000, मैच्योर्ड ऑन 1 January 2021, यानी कि वही अपना जिस दिन ए खत्म हुआ था, 31/12 को ए खत्म हुआ था, एक एक की बता रहे हैं। रियलाइजिंग 26,000, ओहो, 20,000 की बुक्स में दिख रही है, लेकिन 26,000 की रियलाइज हुई है, मुझे बताओ कितना फायदा हो गया, 6,000 का। पेमेंट ऑफ 20,000 each were made to A's executors on 1 January 2021। अच्छा, यहाँ पर बात खत्म हो चुकी है 20,000 पर, इसको मैं ब्लैक पेन से बता देती हूँ, देखो यहाँ तक बात खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ए के पेमेंट की, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आगे क्या बात हो गई, तो यहाँ तक पूरी बात खत्म हो चुकी है, या यहाँ से यहाँ तक अब एक नई बात चली है, जो कि चली है ए के पेमेंट की। पेमेंट ऑफ 20,000 ईच वर मेड टू एज एग्जीक्यूटर, देखो एक तो उन्होंने बोला था कि 20,000 आपको इमीडिएट पे कर देना है, इमीडिएट मतलब वही 31/12 को खत्म हुआ था, 31/12 एक तारीख को आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि पहले तो इमीडिएटली कर दिया उन्होंने 26,000 का, उसके बाद बोला था कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देनी है 6 महीने के गैप में, ठीक है। तो ये जैन में हो गई, उसके बाद क्या आया, जून, तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट आई जून के बाद 6 महीने दिसंबर, तो वही बोल रहे हैं 20,000 ईच की 3 इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पर पे कर दी, जैन, जून और दिसंबर, जो कि उन्होंने बोला था कि पहले इमीडिएट पेमेंट करना है और उसके बाद 6 महीने का गैप, ठीक है। और इसमें साथ साथ ध्यान रखना इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते जाना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बी एंड सी कंटिन्यू ट्रेडिंग ऑन दी सेम टर्म्स एज प्रीवियसली। अब ये वाली बात ध्यान रखना,
क्या बोल रहे हैं कि ए तो खत्म हो गया, कौन बचा, बी और सी। बी और सी ने काम करना शुरू कर दिया और वो काम किस पर कर रहे हैं, सेम टर्म्स एज प्रीवियसली, जैसे पहले काम कर रहे थे उसी टर्म्स पर। इसका क्या मतलब है, पहले पीएसआर क्या था, 3:2:1, ए खत्म हो गया और इनका जो टर्म था वो कितना था, बी और सी के बीच में, वो था 2:1। और पहले भी इस पर कर रहे थे और अब ये बात कर रहे हैं कि अभी भी इसी पर ही काम करेंगे, यानी कि न्यू रेशियो हो गया 2:1। क्लियर। एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31/12/2021। अब ये पूरे साल का प्रॉफिट बता रहे हैं, यानी कि एक साल बाद है, ध्यान रखना। वो 20 में मरा था और ये 21 की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ड्यू टू एज एस्टेट, ए का इंटरेस्ट तो लगाना था लेकिन अभी तक हमने लगाया नहीं है, ठीक है, अभी हमने लगाया नहीं है इंटरेस्ट उसका, और उसका इंटरेस्ट लगाए बगैर प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 32,000, यानी कि इसमें हमें अभी उसका इंटरेस्ट भी लगाना होगा। लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड दी पार्टनर्स ड्रॉइंग, अरे बीच में पार्टनर की ड्रॉइंग भी हो गई। बी और सी बचे थे दो पार्टनर, एक ने किया है 15,000 और दूसरे ने किया है 8,000। क्लियर। ऑन 1st 1st 2022, फिर नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। The partnership was dissolved and an offer to purchase the business as a going concern for 1,40,000। हो, एक साल ही चला पाए ये लोग बिजनेस, बी एंड सी पार्टनर। उसके बाद एक साल के बाद जो पार्टनरशिप को खत्म कर दिया, डिसोल्यूशन कर दिया, और वो पार्टनरशिप ऐसा ही चलता हुआ बिजनेस गोइंग कंसर्न ही उन्होंने खरीद लिया। किसने खरीद लिया, किसी ने भी खरीदा हो, हमें क्या मतलब। कितने में खरीदा है हमें ये देखना है, कितने में खरीदा है, 1,40,000। तो ये हो गया हमारा पीसी, दैट इज परचेज कंसीडरेशन, ठीक है, जो कि हमने एक्सेप्ट भी कर लिया उसी दिन। अ चेक फॉर दैट सम वाज रिसीव, और इसका जो चेक है वो अपन को मिल गया 30 जून को, यानी कि 6 महीने बाद, ठीक है। द बैलेंस ड्यू टू एज एस्टेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसका अभी तक बैलेंस चल ही रहा था, वो हमने पे कर दिया 30 जून को। अब 30 जून को भाई पैसा आया 1,40,000, तो पैसा आया तो सब में बटेगा, तो ए क्यों नहीं बट जाए, ए में क्यों नहीं बट जाए, ठीक है। तो ए का जो भी बैलेंस था और जो भी उसका इंटरेस्ट था वो सब हम उसको पे कर देंगे 30 जून को, क्योंकि 30 जून को फाइनली सबका सेटलमेंट हो जाएगा, चेक आ जाएगा, तो सबको बैलेंस बट जाएगा। एंड ऑन दैट डे बी एंड सी रिसीव द सम ड्यू टू देम, और उनका भी जो पैसा होगा वो भी बच जाएगा, सब में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहा होगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी सबसे बेस्ट समझ में आएगा, जब तक हम सॉल्व करेंगे। कहाँ गया पेन। लास्ट में द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फाइनली जब डिसोल्यूशन भी हो गया, पहले वो डेथ हो गई फिर डिसोल्यूशन हो गया, तो जब डिसोल्यूशन हो गया है तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तो बोल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करो, करंट अकाउंट को बंद करो। शो ऑल्सो द अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर ऑफ ए, और ए का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है, यानी कि उसको पेमेंट कैसे करना है, उसकी इंटरेस्ट कैसे ड्यू करनी है, वो सब चीजें आपको शो करना है। कुल मिला के बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें हो जाएंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ फिर से कि आप प्लीज मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा पेशेंस के साथ। अगर पेशेंटली क्वेश्चन करोगे, मेरे साथ साथ लिखते जाओगे, तो बस आपको क्या करना है, मेरी ये जो लेक्चर है इसके खत्म होने के बाद बस एक बार एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना और आपका हो जाएगा। लेकिन प्लीज आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ एक बार जरूर लिख कर देखना, ये नहीं कि खाली लेक्चर चल रहा है और आप कहीं और ही चल रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो चले कॉपी पर फटाफट। तो ये अपन आ गए कॉपी पर। सबसे पहले लिखो पार्टनरशिप यूनिट नंबर 2, जिसका हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब इसके सॉल्यूशन में 3 चीजें आएंगी जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। फर्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पहले उसका फॉर्मेट क्रिएट कर देना। सिंपल है, पार्टनर एक तरफ पर्टिकुलर ए बी एन सी, फिर पर्टिकुलर ए बी एन सी, तीनों पार्टनर्स के नाम, ठीक है। एक साइड हो जाएगी हमारी डेबिट और दूसरी साइड हो जाएगी हमारी क्रेडिट।
क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका भी सेम फॉर्मेट क्रिएट होगा, पर्टिकुलर एबीसी, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, ठीक है। लास्ट थर्ड एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। मैंने बताया था ना ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा अलग से, यानी कि ए को जो भी पेमेंट करना है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसका सिंपल फॉर्मेट पापा वाला पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, और यहाँ पर हम डेट भी लिखेंगे क्योंकि 6 महीने में उसको पेमेंट करना है, तो उसकी डेट भी यहाँ पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, और उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस ये 3 अकाउंट क्रिएट कर लो फटाफट मेरे साथ साथ, मैंने तो क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी ताकि टाइम ना जाए। और इसके बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है। तो ये याद है मैंने बताया था कि गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इनके लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं छेड़ना है, इसलिए हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट करते हैं थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम करेंगे। चलो पहले यही कर लेते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट से ही शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके बीच में आप तीनों फॉर्मेट तैयार कर लेना, फिर उसके बाद आ जाना वर्किंग नोट नंबर 1 पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं गुडविल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले जो मेन बात है वो ये है कि गुडविल थी कितनी। गुडविल थी हमारी 60,000, लेकिन ये थी फर्म की, तो इसमें अपन शेयर लगाएंगे किसका, ए का, उसके लिए तो कर रहे हैं ये सब। तो ये कितना आ गया 30,000, ठीक है। अब हमें इसे एडजस्ट करना है थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उससे पहले हमें ये देखना होगा गेनिंग पार्टनर कौन है और उनका गेनिंग रेशियो क्या है। तो ए तो आपको पता ही है, ए कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि ये जा रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। गुडविल के बाकी मजे तो बी एंड सी लेंगे। तो वो किस रेशियो में काम करेंगे, तो वो करेंगे 2:1 में। लेकिन हम जो गुडविल एडजस्ट करते हैं वो किसमें करते हैं, गेनिंग रेशियो में, ठीक है, कि उनको कितना गेन हो रहा है। तो उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सिंपल है कि 3:2:1 इनका ओल्ड रेशियो था, और न्यू रेशियो है 2:1, यानी कि उधर से ही कैलकुलेट होकर आया है। तो यहाँ पर सिंपल होता है कि जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, सॉरी जो उनका गेनिंग रेशियो होगा वो भी 2:1 ही होगा। ये आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में जब पार्टनरशिप पढ़ी होगी तब आपने सीखा होगा, लेकिन जिसको भी ये नहीं आता है तो 2 मिनट में मैं समझा देती हूँ, ठीक है, कि गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि हम गेन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो न्यू रेशियो है वो ज्यादा होगा और हमारा जो ओल्ड रेशियो होगा वो कम होगा, तभी तो उसको बोलते हैं गेन, कि हम पहले कम कमाते थे और अब हम ज्यादा कमाते हैं, यानी कि हमारा न्यू रेशियो ज्यादा है और ओल्ड रेशियो कम था। ये मैं डिफरेंट पेन से करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी पार्टनर का न्यू रेशियो कितना है, इसका 2/3, और ओल्ड रेशियो कितना था 2/6। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए 2, 2/6। और सी पार्टनर का न्यू रेशियो कितना है 1/3, और पहले कितना था 1/6। यहाँ पर भी कर सकते हो एलसीएम लेके, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गए 1, 1/6। ये एलसीएम तो कैलकुलेट कर ही लोगे, इतना तो आता ही है ना। वैसे गेनिंग रेशियो भी बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो ये यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो गया, दिख रहा होगा, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, 2/6, 1/6। तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया 2:1। तो 2:1 हमारा क्या हो गया, गेनिंग रेशियो, ठीक है। और गुडविल हमें कितनी एडजस्ट करनी है 30,000। तो आ जाओ फटाफट, गेनिंग पार्टनर कौन है, बी एंड सी। तो बी के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये दोनों गेनिंग पार्टनर है। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है दैट इज ए, उसके करंट अकाउंट में
क्रेडिट हो जाएगा। कितना शेयर था उसका 30,000 और ये 30,000 कैसे एडजस्ट होगा गेनिंग रेशियो में, दैट इज 2:1, तो ये हो गया 20,000 और 10,000, इसलिए हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। गुडविल थी टोटल 60,000 लेकिन ये फर्म की थी। ए का शेयर था 30,000 जो कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए उसको अब क्रेडिट हो जाएगी। और जो इसके बदले गेन करने वाले हैं बी एंड सी, उनके लिए डेबिट हो जाएगी। और डेबिट किस रेशियो में होगी? इन देयर गेनिंग रेशियो, दैट इज 2:1। क्लियर? नाउ कम टू दी वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एडजस्टमेंट। जैसे कि हमने क्वेश्चन में रीड किया था, उन्होंने बोला था एसेट्स को हम रिवैल्यू कर रहे हैं, सिर्फ उसका पर्पज ये था ताकि जो ए है, जो खत्म हो गया है बंदा, उसको हम उसका रिवैल्यूएशन गेन दे सके। बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एज सच कुछ भी नहीं शो करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बुक्स में शो नहीं करने वाले हैं तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? अगेन वैसे ही करेंगे जैसे गुडविल एडजस्ट करी थी, यानी कि एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में सबसे पहले रिवैल्यूएशन गेन कितना हुआ था? वो हुआ था टोटल 36,000। ठीक है, लेकिन एक इसका था पूरी फर्म का, इसमें शेयर लगाते हैं अपन ए का, तो वो था 3/6, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 18,000। तो ए का शेयर था 18,000 जो कि मिलना चाहिए ए को। ठीक है, और ये कौन देगा? जो गेनिंग पार्टनर है, अगेन बी एंड सी। और गेनिंग रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे बी करंट अकाउंट को डेबिट, सी के करंट अकाउंट को डेबिट। ये पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। टू ए करंट अकाउंट, क्योंकि ए को मिलना चाहिए इसलिए ए का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कितना मिलना चाहिए ए को? 18,000। ठीक है, और ये कौन देगा? बी एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो था 2:1, तो 18,000 का हो गया 12,000 और 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा एडजस्टमेंट खत्म। अब बस एक चीज बाकी रह गई है, वो क्या? एक चीज बाकी रह गई है, वो है जेएलपी से रिलेटेड, क्योंकि ये जो अपन ने गेन किया था 36,000 का, वहां पर लिखा हुआ था, क्लियरली मेंशन था, एक्सेप्ट जेएलपी, यानी कि जेएलपी को छोड़कर। तो जेएलपी का कितना अमाउंट था? एक काम करो, आप यहीं पर एक और वर्किंग नोट क्रिएट कर दो। मैं थोड़ा डिफरेंट पेन यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली शो हो। आप लोग सेम पेन से ही करना। ठीक है, यहाँ पर एक और वर्किंग नोट क्रिएट कर लेना, उसका नाम रख देना वर्किंग नोट नंबर 3, तो आपका एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बन जाएगा मेरे से। ठीक है, तो उस वर्किंग नोट में क्या करेंगे? हम जेएलपी से रिलेटेड काम करेंगे। इसमें मैं पहले आपको समझा दूं, जेएलपी जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में थी वो 20,000 थी, लेकिन जेएलपी एक्चुअल में कितनी रियलाइज हुई थी? एक बार मैं क्वेश्चन में देख लूं, ये हुआ था 26,000, ये हुआ था 26,000। तो इसकी जो जनरल एंट्री है, ये आप अपने एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेना, उसमें लिख देना। ठीक है, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक में पैसा आया है 26,000। क्लियर? और जेएलपी ऑलरेडी शो हो रही थी कितने की? 20,000। तो फायदा कितने का होगा मुझे बताओ? यहाँ पर हमारा फायदा हो गया 6,000 का। ठीक है, और ये 6,000 किसको बटेगा? ये बटेगा ए, बी एंड सी के करंट अकाउंट में। ठीक है, उनका जो पीएसआर रहेगा उसमें बढ़ जाएगा। पीएसआर कितना था? 3:2:1, तो 3,000, 2,000, 1,000, ये बढ़ जाएगा ए, बी एंड सी में। ठीक है, तो इसको मेरी मानो क्लियरली इसका एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल वर्किंग नोट क्रिएट करना ताकि आप ये जेएलपी की जनरल एंट्री दिखा सको। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऐसा अजीब सा कर दिया है, पर प्लीज आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसका फॉर्मेट बनाना भूल गई। ठीक है,
तो एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट क्रिएट कर लेना। अब अपन चलते हैं वापस से करंट अकाउंट पे। हमने 3 वर्किंग नोट क्रिएट कर लिए। ये रहा हमारा करंट अकाउंट, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का आपने फॉर्मेट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया होगा। सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसफर इनका ओपनिंग बैलेंस। तो इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था जो कि शो हो रहा था, ए का था 29,000, बी का था 20,000, सी का याद रखना डेबिट बैलेंस था और मैंने ये बताया भी था उसका नेगेटिव बैलेंस था। तो इसका टू बैलेंस बीडी इधर होगा, कितना 5,000, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में गिवन था, आपको याद होगा। अब बात करते हैं जो हमने 2 वर्किंग नोट क्रिएट करे हैं 1 और 2, उसका एडजस्टमेंट इधर कर देते हैं इनके करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले प्रीमियम ऑफ गुडविल का किसको मिली थी, ए का करंट अकाउंट क्या हुआ था, ए का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था। किसकी वजह से, बी की वजह से। बी की वजह से हुआ था 20,000 और सी की वजह से हुआ था 10,000। टोटल इसका गुडविल था 30,000 का और वो 20 और 10 में उसको मिल गया, ठीक है। ये दोनों ही कैसे हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 1 से, ठीक है। ये आपके रेफरेंस के लिए, चाहो तो वहां पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस अच्छा होता है देना। अब इसी का डुअल इफेक्ट इधर लेकर आते हैं। अब ए को ये मिली है यानी कि बी और सी के करंट अकाउंट से डेबिट हुआ होगा। किसकी वजह से, ए के करंट अकाउंट की वजह से। बी का 20,000 गया और सी का 10,000 चला गया। तो यहां पर हमने वर्किंग नोट नंबर 1 का जो है इफेक्ट डाल दिया है। अब बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 यानी कि रिवैल्यूएशन गेन का। तो रिवैल्यूएशन गेन में अगेन बी के करंट अकाउंट से पैसा निकालकर ए के में डाल दिया था, कितना 12,000 और सी के करंट अकाउंट से पैसा निकालकर भी ए में डाल दिया था, कितना 6,000 और टोटल उसे 18,000 मिल गई थी, ठीक है। तो यहां पर भी वो चीज कर लेते हैं। ए के करंट अकाउंट की वजह से बी के में से पैसा चला गया 12,000, तो ये डेबिट हो गया बी का करंट अकाउंट और सी का करंट अकाउंट डेबिट हो गया 6,000। जो अपन ने वहां पर जनरल एंट्री करी थी ना वर्किंग नोट नंबर 2 में, सिर्फ उसका ही ये इफेक्ट है एंड नथिंग एल्स। तो ज्यादा कुछ सोचना मत, ठीक है। वही है ये वर्किंग नोट नंबर 2 था और ये वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। एक और जो कि मैंने आपसे बोला था कि अपने वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेना, किसके लिए, जीएलपी के लिए। तो अब जीएलपी का अपन, इसको मैं पिंक पेन से कर दूं ताकि आपको याद रहे कहां से आया है। जीएलपी का कितना पैसा आया था, 6,000 का फायदा हुआ था जो कि 3:2:1 में बट गया था ए बी एंड सी में। ये मैंने आपको जनरलाइज भी कर दिया था, तो आपको पता होगा 3, 2, 1। तो ये जिस दिन ए खत्म हुआ था वहां तक की सारी बातें कंप्लीट हो गई। तो अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं ये सब चीजें ए के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ए का ही अकाउंट बंद करेंगे क्योंकि बी और सी तो अभी भी काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम ए का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसका करंट अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लियर। तो चलो फटाफट ए का टोटल करते हैं। 29,000 क्रेडिट में +20 +10 +12 +6 +3, ये आ गया 80,000। ठीक है, और डेबिट साइड कुछ था ही नहीं, तो 80,000 पूरा का पूरा ये चला जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बाकी इन लोग को तो अभी भी काम करना है,
चलो इनका बैलेंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ए का तो काम कंप्लीट कर लिया है, बात करते हैं बी और सी का। तो बी का 20 + 2 22 आ रहा है इधर का, और इधर का अगर आप देखोगे तो ये आ गया 32,000। तो इनका बैलेंस इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी। 32 - 22 ये क्लियरली दिख रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 10,000। अब आते हैं अपन सी पर। तो सी का 10 और 6 16,000। अरे इसका ऊपर तो रह गया ये 5,000 बैलेंस। रुको रुको रुको, पेन नहीं चला था। 5 इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड था ना, इसलिए 5 10 और 6 ये 21,000 है। ठीक है, 21,000 है। तो टोटल 21,000 आ गया। और इधर कितना था, सिर्फ 1,000, तो ये आ गया 20,000। डेबिट का टोटल आया है 21,000, 21,000। क्रेडिट में सिर्फ 1,000 था, इसलिए यहाँ पर आ गया 20,000। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर में ए का तो हमने करंट अकाउंट कंप्लीट कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया उसके कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट ईयर जो है, यानी कि 1 जैन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कौन कौन बचा, बी और सी। तो इनका जो बैलेंस रहेगा वो कितना आ जाएगा, इसका 10 था और इसका 20, तो ये आ गया 10,000 और ये आ गया 20,000। क्लियर। तो नेक्स्ट ईयर की बात कर ले। नहीं, अभी कैसे नेक्स्ट ईयर की बात कर ले, ये तो हम सिर्फ करंट अकाउंट का काम किए हैं। अभी कैपिटल अकाउंट का तो थोड़ा काम कर ले, फिर जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। अब कैपिटल अकाउंट का क्या काम करना है, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा काम है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं बताओ, बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। ये हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे ही रखा था। ए का 60,000, बी का 40,000 और सी का 20,000। अब हमें ए का अकाउंट कंप्लीट करना है, बेचारा बंदा ही खत्म हो गया, तो उसका कैपिटल अकाउंट का क्या करोगे। तो हमने याद होगा इधर की साइड पर, यानी कि डेबिट साइड पर ट्रांसफर कर दिया था उसका करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में। तो इधर अगर ट्रांसफर किया था तो वो इधर आ गया होगा। ठीक है, ए का करंट अकाउंट, क्योंकि ए को करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग कितने पैसे देने हैं, 80,000, और कैपिटल में कितने हैं उसके, 60,000। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 8 और 6 12, सॉरी 1,40,000। सॉरी सॉरी सॉरी, आज पेन नहीं चल रहा ना, तो मेरी थोड़ी कैलकुलेशन भी ऐसी उल्टी सीधी चल रही है। तो ये हो गया हमारा 1,40,000 जो हमें पे करना है ए को। ठीक है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, मैंने बताया भी था, एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो अब इसका जितना भी पैसा है, टोटल पैसा है 60,000 कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का 80,000, तो टोटल 1,40,000 अपन देंगे इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट से। ठीक है, ए को तो देंगे नहीं, ये तो बेचारा खत्म हो गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही तो देंगे। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो अब इसका सारा बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, एक बार इनका बैलेंस भी देख लें। इनके बैलेंस में कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम, बस बैलेंस उतार देना है, ताकि ये सब खत्म कर दें हम। 40 20 40 20, एक 1,40,000, 40 20। ठीक है, टू बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर हम 31/12 की बातें खत्म कर रहे हैं, साल खत्म हो रहा है, तो हम ये भी खत्म कर दे रहे हैं। 40,000 20,000। ठीक है, अब ये वापस से नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 1 जैन को
2020 अगर उसे मान रहे हो तो ये हो जाएगा 2021। तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना, इसका तो है ही नहीं, 40,000 और 20,000। अब यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं था, सब जो भी काम है वो करंट अकाउंट में हुए थे, तो 31/12 को ये सेम टू सेम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी, ये आपको समझ में आ रहा है? हमने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, क्योंकि पूरे साल में कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड तो कोई काम हुआ ही नहीं था, उन्होंने वैसा ही काम चला लिया। जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो सारा कहाँ पर बांट लिया होगा, करंट अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, तो वैसा का वैसा हमने उतार दिया। तो आपको दिख रहा होगा इससे पहले वाले साल में और इस वाले में हमने कुछ भी नहीं किया, बस इधर से उधर उसका बैलेंस उतार दिया है। ये आ गया 40,000, 20,000। क्लियर? तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा नीचे। ये ए का एग्जीक्यूटर हम अकाउंट बना रहे थे, तो एक एंट्री वैसे डालनी है, मैं सोच रही हूँ अभी डाल दूं, ठीक है। जैसे अभी के अभी हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट से हमने उसका जो टोटल बैलेंस था 1,40,000 वो हमने ट्रांसफर करा था ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो उसका डुअल इफेक्ट यहाँ पर आएगा, 1120। ठीक है, अब बात वही है, चाहे आप 31/12/2020 लिखो या 1 जनवरी 2021, एक ही बात है, ठीक है। वैसे वो खत्म सही दिन हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई, वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। राधे राधे। 1,40,000। अब एक बात कही थी उन्होंने कि हम जो भी डिसीज पार्टनर होता है उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो 20,000 देते हैं इंस्टॉलमेंट में। साथ के साथ एक बात और कही थी उन्होंने कि पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है 20,000 वो हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं। इमीडिएट का मतलब 1 जन को बंदा खत्म हुआ है तो 1 जन को ही उसे पे करेंगे, इमीडिएट। तो टू बैंक अकाउंट कितना गया, 20,000, ठीक है। अब 1 तारीख को इसका कितना बैलेंस बचा, 1,20,000। 20,000 हमने उसका पे कर दिया, टोटल बैलेंस 1,40,000 था, तो अब कितना बचा, 1,20,000। ठीक है। अब यही बैलेंस इधर उठकर आ जाएगा वापस, तो अब इसका बैलेंस कितना बचा, एक तो हमने इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया, इमीडिएट पे कर दिया उसको 20,000। तो अब अगर नए साल में बात करें तो उसका बैलेंस कितना बचा, 140 माइनस 20 दैट इज 120,000, ये बचा है इसका। अब उन्होंने बोला था जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है इसे, एक तो आपने उसे इमीडिएट दे दी, बहुत बढ़िया बात है, उसके बाद आपको 6 महीने का गैप रखना है। तो 1 जन की बात हो रही है, अब 6 महीने का गैप क्या होगा, 30 जून। तो नेक्स्ट जो हम इंस्टॉलमेंट इसे पे करेंगे वो 30 जून को करेंगे, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट उन्होंने खुद बताया था, इंस्टॉलमेंट कितने का करना है, 20,000 का, तो 20,000 हमने इनको पे कर दिया। और यहाँ पर ध्यान रखना, उन्होंने साथ के साथ बोला था जो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट भी ड्यू करनी है। तो 30 जून की यानी कि 6 महीने की इंटरेस्ट भी तो होगी, 30 जून 2021 कितनी इंटरेस्ट होगी अब इसकी, तो उन्होंने बोला था 2.5%, ठीक है। एक 1,20,000 इंटू 2.5%, ये आ गया 3,000,
ठीक है, ये पता चला ना कैसे आया। मैं यहाँ पर नहीं तो शो भी कर देती हूँ, 1,20,000 इंटू 2.5%। तो देखो 1 जैन को उनका बैलेंस ड्यू था 1,20,000 और ये बैलेंस ड्यू था 6 महीने तक, पूरा 30 जून तक 6 महीने तक 1,20,000 बैलेंस ड्यू था। ठीक है, उनको हमें पे करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो यानी कि 6 महीने तक हमारे पास था पैसा, तो उसका कितना देना चाहिए, 5% है पर एनम, तो आधा हो जाएगा 6 महीने का, दैट इज 2.5%। इसलिए हमने 1,20,000 पे कितना लगाया, 2.5%। और उन्होंने बोला था 30 जून को आपको सिर्फ पे करना है 20,000। अब वो 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट भी हो सकता है और इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला था इंस्टॉलमेंट, क्लियरली नहीं बोला था क्या देना है, उन्होंने बोला इंस्टॉलमेंट आप पे कर दो बस। ठीक है, तो अब 30 जून को हमने इतना पे कर दिया, तो 30 जून को इतना बैलेंस कितना दे रखा है, कितना बचा, तो 30 जून को इनका बैलेंस बचा, इधर टोटल करते हैं, 123,000, 123 में से 20 चले जाएगा तो ये बच गया 1,03,000। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आएगी, 30 जून तक की बात आ गई, तो नेक्स्ट बात आएगी 1 जुलाई की। 30 जून को यहाँ पर क्लोज किया है हमने, तो 1 जुलाई को ओपन कर देंगे, 1 जुलाई 2021 बाय बैलेंस बीडी, मैंने पहले लिख दिया, बाय बैलेंस बीडी कितना, 1,03,000। ठीक है, आहा बच गया, अभी गिर जाता पेन, बाय बैलेंस बीडी 1,03,000। ठीक है, अब 6 महीने का गैप बोला था, तो नेक्स्ट 6 महीने आएंगे हमारे 31/12 को, पहले हमने पे किया था 30 जून को, अब आएगा 31/12/2021। ठीक है, तो यहाँ पर पे कितना करेंगे बताओ, उन्होंने खुद बताया है 20,000, तो वही पे करेंगे, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर ध्यान देना कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमने इनका ये जो है 1,03,000, लेट मी हाईलाइटेड, 1,03,000 जो है ये हमने उनका यूज किया होगा, अपने पास रखा है 6 महीने तक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो बनता है ना, तो 6 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1,03,000 पे, अगेन याद रखना 5% नहीं 2.5%, तो 1,03,000 इंटू 2.5%, ये आ गया 2,575। ठीक है, और हमने पे कितना करा है 20,000 टोटल में, तो पहले देखते हैं इनका टोटल कितना है, इनका टोटल हो गया 2,575 प्लस 1,03,000, ये हो गया 10,5575। ठीक है, और 20,000 हमने इसको पे कर दिया, तो माइनस कर देंगे, ये बचा 8,55,75 टू बैलेंस सीडी। अब इनका बैलेंस 31/12 को बचा है 8,55,75। ठीक है, 10,55,75 ये टोटल। तो अब अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, नेक्स्ट ईयर में थोड़ा कलर अलग ले लूं, ग्रीन कलर ले लेती हूं मैं। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 1 जैन 2022 मान लो इसे। अब इनका बैलेंस मुझे बताओ कितना रह गया, अब इनका बैलेंस रह गया 8,55,75, ये रहा बैलेंस। ठीक है, ये बस पे करना है। अब ये कैसे पे करना है ये अभी हमको पता ही नहीं है। मैम हमको क्यों नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं था। उन्होंने ये बोला था कि उनका जो भी बैलेंस है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो सबसे पहले हमने उनका बैलेंस जो था 1,40,000 वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर उन्होंने बोला था इमीडिएट, जिस दिन की बात हो रही है इमीडिएट उसी दिन आपको 20,000 पे करना है, तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट होगी नहीं, तो 20,000 हमने सीधा का सीधा पे कर दिया
और उनका बचा 1,20,000। ठीक है, पहली उन्होंने ये सही बोला था कि पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐसे पे करनी है इमीडिएट। सेकंड इंस्टॉलमेंट उन्होंने बोला था 6 महीने बाद पे करना। तो 6 महीने तक हमने उनका पैसा यूज करा था 1,20,000, इसलिए 1,20,000 पे हमने इंटरेस्ट ले ली, 3,000 की ड्यू कर दी। क्लियर। फिर उन्होंने बोला था थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, ये क्लियरली क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, क्लियरली क्वेश्चन में गिवन था, ऐसे आपको 3 20 20 हजार की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और जो आपने पैसा उसका यूज किया है उसका 6 महीने का आपको इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, और लास्ट में उनका टोटल था 105575, जिसमें से हमने 20,000 पे कर दिया, तो अब उनका बचा है 85575 पर। लास्ट उनका यही बचा है, और वो हम बात करेंगे अगले साल यानी कि 1/1/2022 में। उससे पहले आ जाते हैं अपन, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा वर्किंग नोट्स। ठीक है, 1 और 2 मैंने ऑलरेडी करा दिए थे, और ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट उम्मीद है अब समझ में आ गया हो। मैंने दूसरी बार भी समझा दिया आपको कि 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और 2 बार हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने 6 महीने तक पैसा यूज किया था। अब आ जाते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 3 में। जैसे कि मैंने बोला था कि कैपिटल अकाउंट में तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन करंट अकाउंट में प्रॉफिट जरूर आया होगा, तो वो अपन को कैलकुलेट करना है। इसलिए हम आ जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2021। ये कौन सी बात हो रही है पता है? ये बात हो रही है 1 जनवरी 2021 से लेके 31/12/2021 की, क्योंकि इस साल सिर्फ और सिर्फ बी और सी ने काम किया था, ए ने कोई काम नहीं किया था। ए का तो काम खत्म हो गया, अब बस उसको पे करना है एग्जीक्यूटर को। इस साल पूरे साल किसने काम किया था? बी और सी ने, तो उन्होंने कुछ कमाया होगा, हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं उन्होंने क्या कमाया। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। कितना गिवन था? वो गिवन था 32,000। ये क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया भी था, 32,000 गिवन है। लेकिन ये जो ए का इंटरेस्ट था ना, ए का इंटरेस्ट बोलूं या ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो इंटरेस्ट था, उसको चार्ज करने से पहले का था। तो यहां पर ये जो प्रॉफिट गिवन है ये कैसा है? बिफोर चार्जिंग। मेरे साथ साथ लिखो, ये साथ साथ ही बनाने हैं आपको सारे अकाउंट। ये मत सोचो हाँ हम कर लेंगे, ऐसे कोई नहीं कर पाएगा। पहले साथ साथ करो, उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन खुद से करना। मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी था अभी अटेम्प्ट में। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ड्यू टू एज एग्जीक्यूटर। ये मुझ में पूरा लिखा नहीं जा रहा क्योंकि आज पेन ढंग का नहीं चल रहा है, पर हम आज वीडियो बनाकर रहेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं ये जो प्रॉफिट है इसमें ए का इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है, तो चार्ज कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं? लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमने 2 बार कैलकुलेट करी थी 6 महीने की, तो दोबारा से नहीं करनी है। पहले हमने करी थी 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, कितना था? 3,000। फिर हमने उसका 20,000 पे कर दिया था, इसलिए नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कम आ गई थी। नेक्स्ट 6 महीने 1 जुलाई से लेके 31/12, यहाँ पर इंटरेस्ट कम आई थी, कितनी? 2575। तो 6 महीने ये, 6 महीने ये, पूरे साल की इंटरेस्ट हो गई कितना? 3 और 2 5, ये आ गई 5575। तो जैसे कि मैंने बोला था ये प्रॉफिट दे रखा है इंटरेस्ट चार्ज ना किए हुए, तो आप चार्ज कर रहे हैं, तो असली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कितना है, फटाफट चार्ज कर दो, यानी कि माइनस 32,000 प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट है 5575, ये आ गया 26425। तो इनका असली प्रॉफिट है 26, यानी कि 26,425। ठीक है, ये है असली प्रॉफिट, और ये किसमें बढ़ जाएगा? ए और बी में, और उनका न्यू रेशियो क्या था? 2:1। ठीक है, हाईलाइट कर दूं मैं इसे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ए और बी में 2:1 में, कितना? 26,425। तो चलो देर किस बात की, चलते हैं करंट अकाउंट में।
कहीं खिचड़ी पकाई होगी हमने, कहाँ गया? ये तो कैपिटल अकाउंट है, ये रहा करंट अकाउंट। ये बैलेंस था करंट अकाउंट का 10,000 और 20,000, ठीक है। तो पूरे साल इन्होंने काम किया था 31/12 तक और प्रॉफिट हुआ था, तो वो अब प्रॉफिट अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे पूरे साल का बाय प्रॉफिट। इसका मुझे वर्किंग नोट नंबर याद नहीं आ रहा, मे बी इट्स 3, ठीक है, देख लेना। 26,425 था प्रॉफिट, ये बढ़ जाएगा 2:1 में, तो डिवाइड बाय 3, ये हो गया 8808 इंटू 2, ये हो गया 17617। तो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, अब बचा ड्राइंग्स की बारी। तो इधर आ जाते हैं। बी ने कितनी ड्राइंग्स करी थी? 15,000, तो इसका करंट अकाउंट कम हो जाएगा, पैसा निकाल कर लेकर गए। और सी ने किया था 8,000 का, ठीक है। तो चलो फटाफट इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 25,000 और ये हो गया 28,000, ठीक है। तो दो ही काम करने थे पूरे साल में, एक इनका प्रॉफिट ट्रांसफर करना था। प्रॉफिट में एक छोटी सी एडजस्टमेंट थी कि ए का इंटरेस्ट चार्ज नहीं था, तो वो हमने चार्ज कर दिया और उसके बाद एक सही प्रॉफिट कैलकुलेट करके दोनों में बांट दिया। पहला काम था प्रॉफिट और दूसरा काम था ड्राइंग्स, दोनों हमने काम कर दिए। तो अब कुछ नहीं करना आपको, 31/12 का यानी कि साल को बंद कर देना है, अंत हो गया है, तो इनका बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेना है। इधर आ जाएगा 25,000, इधर आ जाएगा 28,000। 25,000 माइनस 17617, ये आ गया 7383। फिर 28,000 माइनस 8808, ये आ गया 19192, ठीक है, क्लियर। तो यानी नेक्स्ट ईयर में हम बात करें, अलग पेन से लिख लेते हैं, 1 Jan 2022 टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आएगा यहाँ पर? यही वाला 73831992, 73831992। बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है। ए का जो था मोस्टली कवर हो चुका है, दूसरे साल की भी हमने बात कर ली है, अब बस तीसरे साल की बात रह गई है। अब तीसरे साल में क्या हुआ था? तो तीसरे साल में शुरुआत में यानी कि 1 जन 2022 को हमने बिजनेस बेच दिया था, कितने में? 1,40,000 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 जन 2022 को हमारी बैलेंस शीट कैसी है। तो उसके लिए हम जाते हैं नीचे, वर्किंग नोट नंबर कौन सा था? 4, 3 तक हमने बना लिए थे, 4। तो 4th है हमारा बैलेंस शीट एज एट 31/12/2021, जिस दिन हम बेचने वाले हैं बिजनेस को, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी देखते हैं कि लाइबिलिटी और एसेट्स क्या है। सबसे पहले आते हैं अपनी लाइबिलिटीज पर, जो कि ऑलरेडी गिवन थी। बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई चेंज ही नहीं था और हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसे। सीधा सीधा था 40,000। ये मुझे ब्लू पेन से बनाना था, ये ग्रीन कैसे आ गया? चलो कोई नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक लाइबिलिटी थी हमारी ए की एग्जीक्यूटर, ये भी हम कर चुके हैं। ये दोनों अकाउंट तो हम पूरे बना ही चुके थे एंड तक। 85575, ठीक है। और कोई लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम यही सोचेंगे कि और कोई लाइबिलिटी थी नहीं, ठीक है। बाकी इधर इधर 2 के बैलेंस थे। बी का करंट अकाउंट अभी हमने देखे थे, ये तो बिल्कुल 1 मिनट हुआ था, इससे पहले हम करंट अकाउंट ही कर रहे थे, उसी पर काम कर रहे थे। कितना बैलेंस आया था 1 जन को? 7383 और इसका 1992,
192। ठीक है, तो बाकी बचा क्या होगा, बाकी बचा बैलेंसिंग फिगर एसेट्स होंगे, तो सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट कर ले इसे फटाफट। 40,000 प्लस 20,000 85575, ये आ गया टोटल 145,575। मैं इसलिए साथ साथ बोलती जा रही हूँ ताकि आपको अगर पेन का नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लिख लो, मेरा सुन के ही तो लिख लो, बस आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस करते हैं 7383, देखो यहाँ पर 3 छूट गया, 7383 माइनस 19192, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,19,000, 1,19,000 आ गए सन्ड्री एसेट। तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट बना ली है कि हमारी 31/12 यानी कि जिस दिन हम बेचने वाले हैं बिजनेस को, उस दिन हमारी बैलेंस शीट कितनी है वो हमने पूरी तरीके से बना ली है। ठीक है, अब जब बिजनेस बेचते हैं तो सबसे पहले अकाउंट क्या बनता है, वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो वही अपन करने जा रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 5 में, रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट वही अपना डेबिट क्रेडिट एक साइड और पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल सा फॉर्मेट है जो हम बार बार बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को टू सन्ड्री एसेट्स, लाइबिलिटीज तो कोई थी नहीं वरना इधर ट्रांसफर हो जाती दूसरी साइड। सन्ड्री एसेट्स हमने अभी बैलेंस शीट के थ्रू कैलकुलेट करी थी, 1,19,000 बैलेंसिंग फिगर आया था। उसके बाद ये सब बेच के हमें पैसा कितने मिलने वाला है बाय बैंक अकाउंट, पीसी कितना मिलने वाला है 1,40,000। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी बस एक थी, कौन सी, ए का एग्जीक्यूटर, वो मैं भूल गई, यहाँ पर लिखना था पहले ही, बाय ए एग्जीक्यूटर। और कोई तो लाइबिलिटी थी नहीं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं था। ठीक है, तो एसेट्स हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए 1,19,000, ए का एग्जीक्यूटर हमने ट्रांसफर कर दिया 85575, हमें पीसी कितना मिलने वाला है 1,40,000। अब हम ए को पेमेंट करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो जब हम बिजनेस बेच रहे थे वो डेट थी 1 जनवरी, साल की शुरुआत में, लेकिन हमें जो ये पीसी मिलने वाला है, ये वाला 1,40,000 जो हमें पैसा मिलने वाला है, वो मिलने वाला था 30 जून को, यानी कि कितने मंथ्स हो गए, 6 महीने। इसका मतलब जब हमें पैसा ही 6 महीने बाद मिला है तो हमने ए के एग्जीक्यूटर को भी पे नहीं किया होगा। तो ए के एग्जीक्यूटर को भी हम 6 महीने बाद पे करेंगे, तो इसको हम 85575 तो देंगे ही, साथ के साथ अगेन 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वही अपना 6 महीने के लिए कितना लगाएंगे 2.5%। तो कैलकुलेट करो फटाफट, 85575 इंटू 2.5%, ये आ गया 2139। 85575 प्लस 2139, ये आ गया 8714। ठीक है, हो गया कंप्लीट, ए का एग्जीक्यूटर तो गया। अब बाकी जो भी रियलाइजेशन गेन होगा वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा बी और सी को। तो देखते हैं रियलाइजेशन गेन कितना आता है। रियलाइजेशन प्रॉफिट ये तो खत्म हो गया, बी और सी। टोटल देखते हैं इसका, 1,40,000 प्लस 85575, ये आ गया 225575, 225575। ठीक है, और इधर देखते हैं 1,19,000
-87714, ये आ गया 18861, 18861। अब इनका रेशियो क्या था, 2:1, 6287 सी को मिल जाएगा, 12574 इसको मिल जाएगा। ठीक है, 2:1 में हमने बांट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब ये जो इन्हें मिला है रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये वापस ले जाते हैं और इनको बांट देते हैं। ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया ना? इधर हमने एसेट्स ट्रांसफर करे, इधर हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, फिर इधर हमें पैसा आएगा और इधर हमने पे कर दिया ए को, और बाकी जो बचा है गेन वो हमने ट्रांसफर कर दिया बी और सी को। ठीक है, अब वापस चलते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट था वो ए, बी और सी में बांट दिया था। तो आओ फटाफट बांट देते हैं। बिजनेस कब बेचा था, 1 जनवरी 2022, इसी साल में इसको बांट देते हैं। तो ये इनका करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रियलाइजेशन का क्या आया था, प्रॉफिट। इसको मिला था 12574 और इसको मिला था 6287। ठीक है, अब बिजनेस ही खत्म हो गया तो इनका अकाउंट क्यों नहीं खत्म करें, उसको क्यों चलने दें, तो वो भी खत्म कर देते हैं। तो करंट अकाउंट जब खत्म होता है तब कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में, सिंपल सी बात है। चलो इनका बैलेंस देखते हैं। इसका है 7383, अच्छा इधर वाला ज्यादा आएगा, 12574 माइनस 12574 माइनस 7383, ये आ गया 5191। तो इधर की साइड आएगा 5191 125। ठीक है, ये गलती से मुझे ऐसा लगा कि ये वाला बैलेंस ज्यादा है इसलिए। तो 2, ये बी था ना, तो बी के कैपिटल में चला जाएगा। अब सी के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा अलग पेन से करते हैं ताकि आपको क्लियरली शो हो। सी का जो बैलेंस है वो इधर का ज्यादा है, 19192। तो इस चीज में आप हड़बड़ी मत करना, कभी कभी एग्जाम में हो जाता है दोनों एक ही जगह हम बैलेंस लिख देते हैं। तो क्लियरली देखना किधर का बैलेंस ज्यादा है, इधर का बैलेंस ज्यादा है। तो इसका जो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में वो इस साइड होगा। ठीक है, तो 19192 माइनस 6287, ये आ गया 12905। ठीक है, तो इनका बैलेंस है 12905 और इनका बैलेंस है 5190। ठीक है, ये रहा, ये मे भी पॉइंट की वजह से अलग आया होगा। तो यहां पर हमारा पूरी तरीके से करंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब कैपिटल अकाउंट को भी बंद कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पर बंद हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर उसका बैलेंस ट्रांसफर हो चुका था। तो पहले तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं। एक जन 2022 टू बैलेंस बीडी कितना, 40,000 20,000। ठीक है, अब दोनों का करंट अकाउंट ट्रांसफर करना है बस, पूरे साल में कुछ होता तो है नहीं कैपिटल अकाउंट में, तो दोनों का करंट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। पहले हम करते हैं बी का इस साइड था, अरे बाय 20 करंट अकाउंट, 1 रुपए का फर्क है, उसकी दिक्कत मत लेना। ठीक है, पॉइंटों में इधर उधर हो जाता है। और सी का जो करंट अकाउंट का ट्रांसफर था वो इधर आएगा, उसका नेगेटिव था ना, 12905। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का एज इट इज हमने बैलेंस
ट्रांसफर कर दिया, जो इधर से उठकर इधर आया था, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इधर CD हुआ था, इधर BD हो गया। उसके बाद जो अभी हमने 2 मिनट पहले ही करंट अकाउंट में इनका बैलेंस ट्रांसफर किया था, तो उसका हमने डुअल इफेक्ट यहाँ पर दिखा दिया, सिंपल। अब इनका बैलेंस देखते हैं। अब इनका बैलेंस यहाँ पर ध्यान रखना, बैलेंस CD नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस ही खत्म हो गया तो इनका अकाउंट CD BD करके क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम इनको पे कर देंगे। ठीक है, कितना पे करना है, तो इनको पे करना है 45190, 45190, ये हो गया कंप्लीट। और इनको कितना पे करना है, 20,000। इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, लेकिन इनका ये निगेटिव था, तो इनको हो गया 7095, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से कैपिटल अकाउंट भी खत्म हो चुका है। लास्ट आ जाते हैं ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट। हमने 3 ही अकाउंट बनाए थे, याद है ना, 3 ही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, बस बचा है हमारा ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये कहाँ पर थे हम, ए के एग्जीक्यूटर में अकाउंट में हम यहाँ पर थे। इस काम ऑलरेडी सब काम कर चुके हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हम काम कर चुके थे इसका 85575। 1 जनवरी को जब हमने सामान बिजनेस जो भी है सब बेच दिया, उस दिन इनका बैलेंस ये था। लेकिन इनको जो बैलेंस पे हुआ वो कब हुआ था, 30 जून को, क्योंकि हमें उससे चेक जो मिला था वो 30 जून को ही मिला था। तो इसको हमने पेमेंट किया था 30 जून को। तो 30 जून को जब हमने पे किया, तब तक इस पे इंटरेस्ट भी ड्यू हो गई थी बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2140 की। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्ट इसको मिल जाएगी, तो टोटल इनको मिल गया था 87714। ठीक है, 87714, 87714, ये भी कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खिचड़ी पका दी है, वो समझाने में हो जाता है, लेकिन आप लोग प्लीज ऐसे मत करना, क्लियरली शो करना। ये गेनिंग रेशियो वाला भी आप चाहो तो एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हो। वर्किंग नोट क्रिएट करने में कभी भी कंजूसी ना किया करो कि यार ये छोड़ दें ये छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सके, 1-1 मिनट लगता है, बनाते रहा करो। ठीक है, जितने मैं बताती हूँ कम से कम उतने तो बना दिया करो, बाकी एक्स्ट्रा इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में और भी क्वेश्चन है। पर इस तरीके का अगर बड़ा क्वेश्चन है तो पूरे मार्क्स लाना बहुत अच्छा रहता है, कि हाँ इससे हम काफी मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चनों में क्या होता है, या तो मार्क्स देंगे या तो नहीं देंगे, इतने बड़े में स्टेप मार्किंग काफी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर 85575 इनका बैलेंस था, और उसके बाद 2140 का बैलेंस ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू था, तो ये सब हमने पे कर दिया, हो गया। वर्किंग नोट मैंने आपको बता ही दी है, गुडविल एडजस्ट कर दी थी हमने, क्योंकि रेज नहीं करनी थी तो कैपिटल के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी थी। वर्किंग नोट नंबर 2 भी यही था। 3 में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। प्रॉफिट उन्होंने वैसे दे रखा था 32,000, अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन बस इंटरेस्ट चार्ज नहीं करी थी, तो वो हमने कर दी। बैलेंस शीट बहुत सिंपल था, जैसा जैसा बैलेंस था वैसा वैसा लिख दिया। सन्ड्री एसेट नहीं दे रखे थे तो बैलेंसिंग फिगर मान लिया, क्योंकि एसेट तो होंगी ना। 5 ये था रियलाइजेशन अकाउंट। तो टोटल आपके 6 वर्किंग नोट बने होंगे, मेरे 5 थे। मैंने आपसे कहा था एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बनाना जेएलपी की जनरल एंट्री से रिलेटेड, तो जेएलपी जनरल एंट्री से रिलेटेड आपके टोटल 6 बन गए होंगे वर्किंग नोट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसमें ध्यान देने वाली बस बात यह है कि आप 3 साल में इनको अलग अलग बाइफरगेट करना, तो उससे आपका आराम से क्वेश्चन होगा। 3 साल पहला 2020 वाला जो 31/12 की बात हो रही थी, जब वो बंदा खत्म हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम उसका गुडविल एडजस्टमेंट करना था, रिवैल्यूएशन गेन था, जेएलपी थी, ये 3 बातें करके सारा काम उसका कंप्लीट कर देना। दूसरा साल था 2021 वाला, जब सिर्फ बी और सी रह गए थे, तब ए का सिर्फ बैलेंस रह गया था, ए नहीं था, तो उस टाइम बी और सी को प्रॉफिट बांटना है आपको, और ए का इंटरेस्ट ड्यू करना है 6-6 महीने का। ठीक है, ये जो लास्ट में बातें बता रही हूँ उसको ध्यान देना। और लास्ट तीसरे साल में आपको क्या काम करना है, तीसरे साल में था बिजनेस को बंद करना था, वो पहले ही दिन बंद हो गया था, यानी कि 1 जन को। तब आपको उसकी बैलेंस शीट बना देनी है, उसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और लास्ट 6 महीने बाद जो उसका बैलेंस पीसी आ जाएगा वो आपको बांट देना है। और वहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात ये थी कि ए के एग्जीक्यूटर को हमने पे नहीं किया था, तो 6 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसको और लग जाएगा, तो लास्ट में आपको तीसरे वाले साल में भी उसका 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है,
तो वो टोटल करके तभी आपको पे करना है। ये क्वेश्चन उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ लिखा हो। मैंने स्टार्टिंग में 2-3 बार ही बोला था कि मेरे साथ साथ जरूर लिखना, उसके बाद ही आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर भी नहीं है तब भी वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन ही ऐसा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है 3 सालों का, ऊपर से उसमें डेथ भी हो रही है, सब एडजस्टमेंट करनी है, फिर बेचना भी है पूरा बिजनेस, फिर वो अलग करना है, और उसमें एक एग्जीक्यूटर भी तब तक पड़ा हुआ था, तो बहुत सारे काम थे, ठीक है। इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हम आसान बनाते, ये तो मेरी भाई टैगलाइन ही है कि हमने आसान बनाते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कि क्या मैंने क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाया या नहीं, ठीक है। फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। बहुत अच्छा लगता है आपकी फीडबैक देखकर, खुश होता है, और उसी वजह से इतनी रात रात को वीडियो बन भी पाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।